वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जो आपके बीटेक के फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। बीटेक वालों के लिए है ये। इस सब्जेक्ट का नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट इस सब्जेक्ट के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कितना भी स्टार दे सकते हैं। मतलब इस अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो आपकी पूरी सवाल मैकेनिक्स बेकार है। मतलब इसको आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर मान लीजिए संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल है 32 जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट इस सब्जेक्ट का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। अभी होता क्या है सॉइल मैकेनिक्स? एक सिंपल भाषा में समझते हैं सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, मैकेनिक्स आपको पता ही है। एक सरल भाषा में बोलते हैं यह एक टूल है। मैकेनिक्स मतलब यह एक टूल है, एक यंत्र है जिसकी मदद से हम सॉइल के बिहेवियर के बारे में पता लगाएंगे। और सॉइल का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। सॉइल का बिहेवियर ये हो सकता है कि सॉइल पे कितने टाइप के फोर्स आ रहे हैं, इस पे स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, इस सॉइल के अंदर वाटर का फ्लो कैसे होगा, इस सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तब एक अगला सवाल उठता है कि आखिर ये सॉइल फॉर्म कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट टॉपिक के जाने से पहले आपको एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। सॉइल मैकेनिक्स के फादर हैं कार्ल टरज़ैगी जी। ठीक है, कार्ल टरज़ैगी जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स या फादर ऑफ द जियोटेक्निकल। ठीक है, तो पहला सवाल उठता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल फॉर्म कैसे बन रहा है, सॉइल बन कैसे रहा है। तो इसको एक समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई हिल है, पहाड़ है। ठीक है, अब पहाड़ है, कुछ स्लोप गया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, पहला प्रोसेस जो होता है कि सॉइल में जो ये यहाँ पे रॉक हैं इनकी होती है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल का टूटना। मतलब यहाँ से सॉइल टूट रहे हैं। अब टूट रहे हैं तो गिरेंगे ही। अब गिरेंगे ही तो इसका होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। अभी बताएंगे ये सब क्या है। ठीक है, इसका हो गया ट्रांसपोर्टेशन। सॉइल यहाँ से टूटा, ट्रांसपोर्ट हुआ, कहीं तो जाके रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सॉइल आके डिपॉजिट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, मान लीजिए एक सॉइल टूटा, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पे आ गिरा, दूसरा टूटा, यहाँ पे आके गिरा। ठीक है, ऐसे करते 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 बहुत सारे सॉइल यहाँ पे गिरेंगे। तो यहाँ पे एक टीले की तरह, एक हिल की तरह बना लेंगे, इसको बोलते हैं अपहिबल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल बन गई है। क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे हिल से वेदरिंग हो रही है, यानी सॉइल टूट रहे हैं, जो रॉक हैं वो टूट रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फिर एक जगह जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वो अपहिबल काम कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ भी टीला बन चुका है, हिल बन चुका है। तो यहाँ से भी तो सॉइल टूटेंगे, यहाँ भी सॉइल टूटेंगे, मतलब सॉइल की वेदरिंग यहाँ भी होगी। मतलब हम फर्स्ट पे फिर से आ गए। ठीक है, ये फॉर्मेशन चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक चार्ट के रूप में दिखाते हैं तो मान लीजिए पहले क्या हो रहा है, वेदरिंग। अभी किस टाइप से वेदरिंग होगा अभी हम पढ़ेंगे। वेदरिंग के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हो रहा है, डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद क्या हो रहा है, अपहिबल। अपहिबल के बाद फिर से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर से वेदरिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ द साइकिल। अब इसी साइकिल को, फॉर्मेशन ऑफ साइकिल को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो गए सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर वेदरिंग हो कैसे रही है।
ठीक है, सॉइल यहाँ से टूटी की तो वेदरिंग हमारी दो टाइप से हो सकती है। सॉइल मतलब कैसे टूट रहा है, या तो सॉइल फिजिकली टूटेगा या तो केमिकली टूटेगा। फिजिकली कैसे हो गया, तो फिजिकली में या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मान लीजिए वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया है, सॉइल यहाँ से टूट गया टेम्परेचर चेंज की वजह से। या तो हो सकता है स्प्लिट हो सकता है ड्यू टू रेन, मतलब बहुत तेज बारिश हो गई है, इतनी तेज बारिश यहाँ पे गिर रही है कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो गिर जा रहे हैं, यहाँ से टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। ठीक है, रेन हो गया है आपका, बहुत तेज वाटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है यहाँ पे। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप हिल स्टेशन पे जाते ही हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़े, मान लीजिए आप पहाड़ चढ़ना ही स्टार्ट किए और एक पत्थर आपके नीचे पैर के नीचे आया, अब उसको धक्का दे दिए और ये यहाँ पे चला आया, ये भी तो हो गया, सॉइल टूट गया, इसकी भी तो वेदरिंग हो गई ना, तो ये फिजिकल में आ जाता है। अब केमिकल में क्या आता है, ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज आ सकते हैं, छोड़िए उसको। अब सवाल उठता है, अगर हमारा फिजिकल वेदरिंग हो रही है तो फिजिकल वेदरिंग से किस टाइप के सॉइल फॉर्म होते हैं, और केमिकल वेदरिंग हो रही है तो उस किस टाइप के सॉइल फॉर्म होंगे। तो फिजिकल वेदरिंग से हमारी मेनली फॉर्म होते हैं ग्रेवल एंड सैंड। सैंड आपको पता है क्या होता है, बालू। ग्रेवल क्या होता है, जो उस स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको बजरी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रेवल। बजरी आपको पता होगा क्या होता है बजरी। आखिर जो केमिकल वेदरिंग होगी तो वहां पे क्ले फॉर्म होगा, क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी। तो वेदरिंग हमारा फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है। हमको पता चल गया कि यहाँ से सॉइल टूट कैसे रहे हैं। अब टूट तो हमको पता चल गया, बाकी अब टूटने के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है, हमको ये जानना है। आप लोग बस पहले ध्यान से देखिए, बाकी आप लोग इसका PDF मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बस आप लोग ध्यान से देखिए चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वेदरिंग हो गई है, किस तरह सॉइल टूट रहा है हमको पता चल गया है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए सॉइल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल जमा हुए हैं और सॉइल को ट्रांसपोर्ट करा के यहाँ पे ले जाके डिपॉजिट करना है। तो हो सकता है बहुत तेज पानी आ रहा होगा, वाटर, बहुत तेज धारा बह रही होगी, इस धारे के साथ साथ यहाँ पे सॉइल जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। या तो हो सकता है बहुत तेज बारिश हो, सॉरी बारिश तो वाटर तो हो गया, बहुत तेज हवा चल रही है, विंड, तब भी यहाँ से हवा की वजह से आपका पार्टिकल यहाँ से धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। हो सकता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी मतलब खुद अपने आप, माने स्लोपी सरफेस है, स्लोपी सरफेस है तो स्लोप की वजह से पार्टिकल अपने आप से मूव करके यहाँ पे चला जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है। बाकी डिपॉजिशन तो आपको पता है, एक जगह जाके इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होते 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 एक फिर टीला बना लिया, इसको हिल, इसको अपहिबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी कहानी खत्म हो गई कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, मान लीजिए वेदरिंग हुई है सॉइल की। ठीक है, यहाँ पे सॉइल की वेदरिंग हुई है, वेदरिंग मतलब सॉइल यहाँ से टूटे हुए हैं पार्टिकल, तो कुछ पार्टिकल तो ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आ गए, लेकिन कुछ पार्टिकल यहीं पे रह जाते हैं, उनकी वेदरिंग हो गई लेकिन वो यहीं पे रह गए हैं। तो उस टाइप के सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, मतलब उन्होंने अपनी जगह छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, और जो सॉइल यहाँ पे आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपका यही हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस तरह सॉइल फॉर्म हो रहे हैं। बाकी वो आपके आगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है टाइप ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग है,
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। जो इस इंट्रोडक्शन पार्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी और चीज़ है, एक मुश्किल से 20 मिनट का है, उसको मैं एक अलग लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बाकी आपने देख लिया सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन आपको पता चल गया, सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो मान लीजिए आप एक मुट्ठी सॉइल लाइए, ठीक है, एक मुट्ठी सॉइल लाइए और आपको ऐसे इसको रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ सॉइल मास होंगे, ठीक है, ये हमारे सॉइल मास हो गए और ये बीच में आप लोग जगह देख रहे हैं, ठीक है, ये बीच में काफी जगह है इसके, ठीक है। आपने एक मुट्ठी सॉइल लाया और उसको ऐसे रख दिया, आपको देखने का चल रहा है कि सॉलिड पार्टिकल है सॉइल के, ठीक है। और इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं वाइड्स, खाली स्थान, ठीक है। अब इस वाइड्स में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, या तो इस वाइड्स में एयर आ सकता है, या वाटर आ सकता है, या एयर प्लस वाटर दोनों आ सकते हैं। मतलब आपका सॉइल है उसमें कुछ खाली जगह है, ठीक है, ये आपके सॉइल सॉलिड पार्टिकल हो गया, इन दो सॉलिड पार्टिकल की जो खाली जगह है वाइड्स, जिसको हम खाली स्थान बोल रहे हैं, वहाँ पे या तो एयर आ सकता है, एयर आ गया, या तो वाटर आ सकता है, या तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इन एयर वाटर और दोनों का आना एक सिस्टम बनाता है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अभी तो आप देख रहे हैं मिक्स कंडीशन में है, सॉइल सॉलिड पार्टिकल वाइड्स है, ठीक है। हम इसको एक सिस्टमेटिक क्रम में रिप्रेजेंट करते हैं, बस सिंप्लिसिटी लेवल के लिए, ऐसा होता नहीं है, बस हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वाटर कितना पार्ट में आया है, एयर कितना पार्ट में आया है, सॉलिड कितना पार्ट में आया है, ठीक है, उसको दिखा रहे हैं बस एक हम फेज डायग्राम से। ऐसा होता नहीं है, बस हम सिंप्लिसिटी लेवल से चीज़ों को समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं इतने पार्ट में एयर कवर कर रहा है, ठीक है, इतने पार्ट में वाटर कवर कर रहा है, ठीक है, इतने पार्ट में सॉलिड कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब जो वाइड्स था उसमें एयर भी आया और वाटर भी आया, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हमारा टोटल वेट है, किसका टोटल वेट है, इस जो सॉइल मास आप ले लिए, मान लीजिए एक मुट्ठी आप सॉइल लेकर आए हैं, ये उसका टोटल वेट है, उस सॉइल का जो वेट है वो टोटल वेट है, ठीक है। उस टोटल वेट में कुछ सॉलिड पार्टिकल हैं तो उनका भी कुछ वेट होगा, ठीक है, कुछ वाटर पार्टिकल हैं उनका भी कुछ वेट होगा, ठीक है, कुछ एयर पार्टिकल हैं उनका भी वेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका टोटल वॉल्यूम है VT, ठीक है। इस पूरे सॉइल पार्ट जो सॉइल मास आप लाए हैं उसका वॉल्यूम VT है, तो वो उसमें जो सॉलिड है उनका वॉल्यूम होगा जिसको हम VS बोल रहे हैं, वाटर का ही वॉल्यूम होगा जिसको हम VW बोल रहे हैं, और ये एयर का वॉल्यूम है जिसको हम VA बोल रहे हैं, ठीक है। तो जनरली आप देखते हैं वाटर करें एयर का कोई वेट होता नहीं है, मतलब एयर लाइए उसको तौलिए कितना वेट आएगा, बहुत कम आएगा, निगलेक्ट करेगा। तो हम इस सॉइल मैकेनिक्स में पूरे में जहाँ पे एयर का वेट है उसको हम 0 मान के चलेंगे, मतलब एयर के वेट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बस हम वेट लेते हैं किसका, सॉलिड का और वाटर का, ठीक है। इस क्रम में हम दिखा दिए हैं, ठीक है। यह बस दिखाने का एक तरीका है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये बस दिखाने का एक तरीका है कि हमारे सॉलिड यहाँ पे है, वाटर यहाँ, एयर यहाँ पे है। तो इस डायग्राम को देखिए कितने फेज दिख रहे हैं, 1 2 3, इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम या पार्शली सेचुरेटेड। अभी बता रहे हैं पार्शली होता क्या है, ठीक है, पार्शली सेचुरेटेड। तो हो गया हमारा 3 फेज सिस्टम। अब एक कंडीशन और भी आ सकती है, हम बोल रहे हैं इस वाइड्स में या तो एयर आएगा, या तो वाटर आएगा, या तो एयर प्लस वाटर आएगा। हो सकता है इस वाइड्स में ओनली एयर आए, वाटर उसमें आए ही ना, उसका देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ये तो सॉलिड है, सॉलिड तो हमेशा आएगा, ठीक है, सॉइल मास ना इसमें सॉलिड है, सॉलिड तो उसमें रहेगा ही रहेगा, या तो हवा गायब हो सकता है, या तो पानी सूख सकता है, ठीक है, सॉलिड तो रहेगा। मान लीजिए इसमें पूरा पानी सूख गया है, बचा क्या, एयर, ओनली एयर बचा। जब एयर बचा तो इसका वेट, सॉलिड का वेट प्लस एयर का वेट कितना मान के चल रहे हैं हम, 0, ठीक है। इसका वॉल्यूम आप एयर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है, बस हम वेट को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका वेट।
इस टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं, इसमें सिर्फ 2 फेज हो, उसको बोलते हैं 2 फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम, या इसी को बोलते हैं ड्राई स्टेज। अभी ड्राई स्टेज का मतलब क्या है? ड्राई स्टेज का मतलब है कि इसमें पूरा पानी है और सूख गया है। मान लीजिए आप यही सॉयल मास लिए थे, उसको किसी बर्तन में रखिए और आग पे रख दीजिए 100 सेंटीग्रेड 110 सेंटीग्रेड पे उसको गर्म कीजिए। पूरा वो गर्म होने के बाद जितना भी वाटर था उसमें उड़ गया हो, ठीक है, बचा क्या? बस एयर बचा और सॉलिड बचा। तो उस फेज को हम बोलेंगे ड्राई स्टेज या 2 फेज सिस्टम। अब एक कंडीशन और भी आ सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि सर मान लीजिए इसमें जो वाइड्स था, जो खाली स्थान था, उसमें बस वाटर आए, एयर ना आए, वो भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप मान लीजिए हम एयर आया, यहाँ वाटर आया और सॉलिड आया, ठीक है, वाटर आया और सॉलिड आया, ठीक है। तो इसका वेट, सॉलिड का वेट और वाटर का वेट, ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम एंड वाटर का वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे हम? 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम या सैचुरेटेड स्टेज। अब ये क्या होता है सैचुरेटेड स्टेज? मतलब है ये जो खाली स्थान था, इस पे जनरली क्या रहता है? एयर और वाटर रहता है। हम इतना पानी भर दिए, इस मान लो ये था आपका सॉइल मास, इसमें हम इतना पानी भर दिए कि जो एयर था वो स्केप कर गया और इसकी जगह हमारा वाटर आ गया टोटल, ठीक है। जितने वाइड्स थे उसमें टोटल वाटर आ गया। इस टाइप के हम कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन या सैचुरेटेड स्टेज। मतलब यहाँ पे एयर है ही नहीं, पूरा पानी से जितने भी वाइड्स हैं भरा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेज। हो गया। अब आपका हो गया ड्राई स्टेज और सैचुरेटेड स्टेज। और इसी में एक शब्द लगा दिए पार्शियली सैचुरेटेड। मतलब क्या है? इसमें उस वाइड्स में एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है। तो क्या हो गया? वो पार्शियली सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, पहले 3 फेज के लिए देखते हैं। बस नोटेशन देख लेते हैं किस तरह से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि आगे आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती क्या है, ठीक है। ये VT अगर आया तो आप समझ लीजिए क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल, ठीक है। अगर WT आया तो आया टोटल वेट ऑफ सॉयल, ठीक है। अगर आपका आया VS तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड। देखिए VS इसका है सॉलिड का वॉल्यूम है, सॉयल सॉलिड का वॉल्यूम है। अगर VW आया तो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर VA आया तो मतलब क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका W आया तो टोटल वेट ऑफ वाटर आया, ठीक है। अगर हम एयर और वाटर के वॉल्यूम को कंबाइनली लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप VA प्लस VW को कंबाइनिंग लेते हैं तो इसको एक टर्म देते हैं VP। और VP क्या है? ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। मतलब जितना भी खाली स्थान था उसका वॉल्यूम कितना है, और उस खाली स्थान में कौन कौन आ सकता है? या तो एयर आएगा या तो वाटर आएगा, ठीक है। उस खाली स्थान का जितना वॉल्यूम होगा उसको हम बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, जो इक्वल किसके है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब उस वाइड्स में या तो वॉल्यूम एयर आ सकता है, एयर भी आएगा और वाटर भी आएगा, इसमें टोटल कंबाइन हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। ये आपके 3 फेज सिस्टम के लिए हो गया। अगर हम VT इक्वल टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? VA वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन दोनों कंबाइन को आप बोल रहे हैं VB, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो गया हमारा VT, ठीक है। अगर हम टोटल वेट लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ द सॉइल, तो क्या आएगा? टोटल वेट ऑफ सॉलिड प्लस टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस टोटल वेट ऑफ एयर। तो एयर के वेट को हम लोग क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म
कितने वेट आ रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, दैट इज टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये आपका हो गया 3 फेज सिस्टम का। ठीक है, अगर सेम आपका 2 फेज सिस्टम आता है तो क्या होगा, टू फेज सिस्टम में फर्स्ट हम देखते हैं ड्राई स्टेज के लिए। ड्राई स्टेज में क्या था आपका, सॉलिड था और एयर था। ठीक है, ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉलिड, ये आप हो गया वेट ऑफ एयर, जिसको हम 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इधर आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और इधर आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टोटल वेट लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ द सॉइल किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, जिसको हम 0 मान रहे हैं वेट ऑफ एयर को। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के। ठीक है, बाकी अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर तो है नहीं क्योंकि ड्राई स्टेज है, वाटर तो इसमें नहीं है, तो VT इक्वल टू जो आपका VV था, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट इस कंडीशन के लिए आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, 0, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका सेचुरेशन स्टेट है जिसमें मतलब भाई एयर नहीं है, अबे मान लीजिए वाटर आ गया, ये कौन सा कंडीशन हो गया, सेचुरेशन कंडीशन। ठीक है, ये आपका हो गया सेचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पे तो इसके वेट को हम नेगलेक्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर होगा, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर दैट इज टोटल वेट ऑफ द सॉइल। और यहाँ पे VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके इक्वल है, ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है, क्योंकि इसमें एयर नहीं है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो वाइट्स है उसमें बस वाटर आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज टोटल वॉल्यूम। ये आपके इस कंडीशन के लिए कंडीशन हो गई है। अब एक मन में सवाल उठता है कि आखिर ये ड्राई स्टेज, ड्राई सॉइल कहाँ मिलेंगे, सेचुरेशन सॉइल कहाँ मिलेगा। मान लीजिए हम तो जनरली देखते हैं कि अगर सॉइल है तो उसमें एयर भी होगा, वाटर भी होगा और सॉलिड तो होगा ही होगा। तो ऐसा कौन सा कंडीशन आ सकता है कि जहाँ पे ओनली ड्राई सॉइल मिले, सेचुरेशन सॉइल मिले। ठीक है, जिस जगह में टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, मान लीजिए टेम्परेचर 46 है, 47 है, 49 है, 50 है, उस जगह पे जनरली हमारे ड्राई सॉइल मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी वाटर होता है वह ड्राई फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ड्राई सॉइल मिलते हैं। अब वो तो सवाल हो, ड्राई सॉइल मिल गया, बाकी सेचुरेशन सॉइल कहाँ मिलेगा, तो नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे अगर आप मान लीजिए नदी है, नदी के किनारे अगर आप सॉइल को, जिस बैंक है जो किनारा है, किनारे में अगर आप थोड़ा सा गहराई में सॉइल को अगर निकालते हैं, मतलब थोड़ा उसको एक्टिवेट कीजिए, खोदिए, तो सॉइल को निकालिए, तो वहाँ पे जो सॉइल निकलेंगे वो हमारे सेचुरेशन स्टेट में होते हैं, मतलब उसमें एयर नहीं होता है। ठीक है, ओनली इसमें वाटर और सॉलिड रहता है। तो इस टाइप के सॉइल हमारे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम कैसे आ रहा है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे, ठीक है, इन्हीं के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, वो हम देखते हैं। एक हम 3 फेज सिस्टम का भी डायग्राम बना देते हैं अच्छा सा। ये आपका क्या हो गया, सॉलिड, ये आपका क्या हो गया, वाटर, बाकी ये क्या हो गया आपका, एयर। ठीक है, वेट ऑफ एयर जिसको 0 मान के चलेंगे, वेट ऑफ वाटर एंड दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक, और अगर इन दोनों को हम कंबाइन लेते हैं तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स।
ठीक है। अगर टोटली कंबाइन लेते हैं तो क्या बनेगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अगर इस तीनों को कंबाइन लेते हैं तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल बनेगा। बाकी हम वेट ऑफ एयर को 0 लेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो आता है वाटर कंटेंट। दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट। इसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं हम, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, और इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका जो भी सॉइल लाए हैं, सॉइल पार्टिकल जो लाए हैं, सॉइल मास लाए हैं, ठीक है, उस सॉइल मास में कितना पानी है यही रिप्रेजेंट करता है। उस सॉइल मास में आखिर कितना पानी है यही दिखाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। मतलब क्या, कोई आप सॉइल मास लाइए, उसमें आप वेट ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट कर लीजिए, और वेट ऑफ वाटर इसके रेशियो को ले लीजिए, तो आपको वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको जनरली परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। अब एक सवाल उठता है, आखिर ये कितना हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि वाटर कंटेंट को बताता है, तो ये कितना होना चाहिए सॉइल पार्टिकल में, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो देखिए फार्मूला में आपको दिख रहा है, क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है सॉइल मास में, वेट ऑफ वाटर क्या 0 हो सकता है सॉइल मास में, बिल्कुल हो सकता है। जो ड्राई कंडीशन सॉइल आपने देखा था, जो ड्राई कंडीशन में जो सॉइल था उसमें तो वाटर था ही नहीं, जब वाटर नहीं था तो उसका कोई वेट नहीं आएगा। मतलब जो ड्राई सॉइल है उसके लिए हमारा वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 बटा समथिंग इक्वल टू 0, यानी इस 0 तो हो सकता है। अब इसकी अपर लिमिट क्या होगी, हम तो मान लिए कि 0 होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन प्रूफ हो गई कि ड्राई कंडीशन के लिए वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट की जो होती है कोई अपर लिमिट नहीं होती है, नो अपर लिमिट, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई सॉइल मास लीजिए, ठीक है, इसको एक कोई सॉइल मास लीजिए, जैसे पानी डाल दीजिए, मान लीजिए पानी पहले 5 ग्राम था, फिर 10 ग्राम और पानी डालिए, 20 ग्राम और पानी डालिए, तो वेट ऑफ वाटर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेट ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, लेकिन वेट ऑफ वाटर बढ़ता जा रहा है। बढ़ाइए जितना 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 बढ़ाते रहिए, यानी हमारा वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, कोई अपर लिमिट नहीं आएगी। तो आपने कहा सर अगर अपर लिमिट नहीं आएगी तो इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी हो सकता है, तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सॉइल मास है तो वेट ऑफ सॉलिड तो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें कुछ तो सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे ही। तो अगर जब नीचे वाला टर्म 0 नहीं होगा तो वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती है। हम लिख सकते हैं इसकी जो रेंज होती है वो 0 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो रेंज हो गया 0 हो सकता है, 0 किसमें हो सकता है, ड्राई कंडीशन के लिए, बाकी इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज होता है। तो जनरली इसको हम लिखते हैं W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब बड़ा कितना हो सकता है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, बस 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, अब कुछ फार्मूले जनरेट करते हैं, इसी फार्मूले की मदद से हम फार्मूले जनरेट करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 1 ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हम ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस स्मॉल w इक्वल टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, 1 प्लस स्मॉल w दैट इज वाटर कंटेंट। अब इसको इधर लीजिए, वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर कितना क्या हो गया, टोटल वेट हो गया, क्योंकि एयर का वेट तो नेगलेक्ट करके हम चल ही रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, टोटल वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइड बाई 1 प्लस W। आपका एक यहाँ फार्मूला जनरेट हो गया है
अगर वेट ऑफ सॉलिड निकालना है किसी सॉइल मास में, ठीक है, उस सॉलिड की वेट कितनी है, लेकिन अगर उस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट पता है, टोटल वेट पता है, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा। ठीक है, अभी आपने लिखा कि वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, परसेंटेज के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या किसी और कोई तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? तो हाँ, एक तरीका और है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड। तो हम वेट ऑफ सॉलिड की जगह अगर टोटल वेट ले लें तो भी ये वाटर कंटेंट दिखाएगा। तो इसको हम डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टी। ठीक है, तब अब किसी ने सवाल किया कि आखिर दो वाटर कंटेंट आ गए तो सही कौन सा है? ठीक है, मान लीजिए दो वाटर कंटेंट आ गए, ऐसा नहीं होगा कि दो वाटर कंटेंट निकलेंगे, इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल उसको एक ही वाटर कंटेंट होगा ना। यहाँ पे कौन सही है? तो आप गौर कीजिए इन दोनों फार्मूले में, ठीक है, इस वाले में और इस वाले फार्मूले में सब चीज़ कॉमन है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है। इस वाले फार्मूले में जो नीचे आ रहा है वो वेट ऑफ सॉलिड आ रहा है और यहाँ पे टोटल वेट आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेट ऑफ सॉलिड है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई सॉइल मास लाया, घर से अपने एक मुट्ठी सॉइल मास लाया, ठीक है, और इसमें आपने वेट किया तो टोटल वेट आया आपका 10 ग्राम। ठीक है, अब उस 10 ग्राम में जो टोटल वेट आया, इसमें आपने देखा वेट ऑफ सॉलिड था 7 ग्राम और वेट ऑफ वाटर कितना था 3 ग्राम। ठीक है, और आपका मन किया कि चलो भैया इसमें कुछ पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी जब डालें आपने 3 ग्राम पानी पहले था वेट ऑफ वाटर, आपने किया 2 ग्राम और पानी आपने डाल दिया। ठीक है, और जब 2 ग्राम पानी और आप डालेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड तो उतना ही है, 7 ग्राम ही रहेगा। सॉलिड पार्टिकल तो कुछ नहीं जा रहे हैं, वाइट में पानी आ रहा है ना, तो पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो ये तो 7 ग्राम ही है। ठीक है, लेकिन जो वेट ऑफ वाटर हो गया वो कितना हो गया, 2 ग्राम और आप ऐड किए हैं तो कितना हो गया 5 ग्राम। अगर टोटल वेट देखें तो 7 + 5 = 12 ग्राम हो गया। तो क्या पता चला, देखिए इस वाले कंडीशन में हमारा जो WT था टोटल वेट था वो 10 ग्राम था और यहाँ पे था टोटल वेट था 12 ग्राम हो गया, जबकि जो वेट ऑफ सॉलिड था ये 7 ग्राम था और वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे 7 ग्राम था। मतलब ये चेंज नहीं हुआ, बाकी ये चेंज हो गया। तो अगर सेम सॉइल मास है, ये दोनों कंडीशन में सेम सॉइल मास है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि सेम सॉइल मास है उसके लिए दो वाटर कंटेंट आ जाएगा। इसीलिए ये वाला जो फार्मूला होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। ये वाला फार्मूला स्टेबल होता है, इसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, और बाकी इसका PDF आपको हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।